मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। तफ्तान, नौकुंडी, दालबंदी में तूफानी बारिश। बलूचिस्तान की नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएगा। आज रात से जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज रात से 21 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। दुबई, शारजाह, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में तूफानी बारिशें। 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दुबई में 2 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई। सड़कें डूब गईं। दुबई की सबसे अहम शाहराह शेख जायद के मुतादिद हिस्से बंद करने पड़ गए। शेख जायद रोड पर चंद किलोमीटर का फासला कई घंटों में तय होने लगा। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा से सामने पानी जमा होने लगा। शदीद बारिश ने 25 मिनट तक दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद रखा। आने जाने वाली कई परवाजें मनसूख हो गईं। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी आ गया। शारजा की कई सड़कें नहरों में बदल गईं। अजमान और अलैन में भी तूफानी बारिशों ने निज़ामी जिंदगी मुअत्तल कर दिया। बारिशों का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। आवाम को मोहतात रहने की हिदायत। अमारात में आज भी तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेज और दफातर को वर्क फ्राम होम की हिदायत। अमाराती शहरों के दरमियान चलने वाली बस सर्विस मुअत्तल। दुबई क्राइसिस एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट टीम का रात को इजलास। ट्रैफिक की रवानी और रवानी की नकासी समेत मामूलात जल्द बहाल करने पर गौर। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाइया तकरीब से खिताब में कहा कि सऊदी वली अहद की तरफ से पाकिस्तान में वफ़द भेजने पर मशकूर हैं। ये दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद ने कहा है कि दौरा पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ हुआ है। इस शाइये में वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वफ़द की वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत देने के लिए बाहमी मुफादात और पॉलिसियों पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुसलसल तक़वियत देने के लिए मुतअद्दिद जहतों की तलाश पर जोर। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के लिए अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब को PIA एयरपोर्ट्स और इस्लामाबाद के 2 5 स्टार होटलों की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। ट्रांसमिशन लाइन, फर्स्ट वुमेन बैंक की भी ऑफर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द की SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी का मरकज़ बनना चाहता है। शहज़ादा फैसल ने कहा कि नई अप्रोच पसंद आई। एतमाद बिला सरमायाकारी पर अहम कामयाबी जल्द मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। आलमी बैंक की सदर की मईशत के इस्तेहकाम और टैक्स बढ़ाने के प्रोग्रामों की हिमायत। वज़ीर ख़ज़ाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। रियायती फाइनेंसिंग और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज़ रखने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना ने G24 इजलास में शिरकत की। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के इलाकाई नायब सदर से भी मिले। ईरान ने इसराइल के बहरी जहाज़ पर मौजूद 2 पाकिस्तानियों को वापसी की इजाज़त दे दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरान ने मुतला किया है कि पाकिस्तानी अमला वतन वापस जाने के लिए आज़ाद है। जहाज़ के कप्तान का इख्तियार है कि वो जब भी अपने अमले को इजाज़त दे वो जहाज़ से उतर जाए। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने दोनों पाकिस्तानियों की रिहाई की यकीन दहानी कराई थी।
इसराइल ने ईरान के फायर किए गए मुबैना बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा मीडिया के सामने पेश कर दिया। इसराइली फौज का दावा है कि ईरान ने क्रूज मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन के साथ 110 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर फायर किए। कहा कि ईरानी हमले का जवाब अपने मुंतखब करदा तरीक़ाकार और वक्त के मुताबिक देंगे। ईरान को ऐसा वाज़ेह पैगाम देने की ज़रूरत है कि ईरान दोबारा ऐसा न करे। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा है कि मशरक़ वस्ता कशीदगी में हालिया इजाफे के जिम्मेदार इसराइली वज़ीर आज़म हैं। मगरबी ममालिक का इसराइली हमले को भूल कर सिर्फ ईरानी हमले की मज़म्मत करना काबिल मज़म्मत है। दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर हमला करके इसराइल ने आलमी कानून और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल की जारहियत पर खामोश रहने वाले ईरानी हमले की मज़म्मत में आगे आ गए। इसराइली फौज का गजा शहर में पुलिस की गाड़ी पर हमला। गजा पुलिस के 7 एहलकारों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया, नसीरत कैंपों और रफा पर भी बमबारी। मजीद 56 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा जाँ भाग के ज़ख्मी हो रहा है। गजा के बच्चों को बचाने के लिए फौरी जंगबंदी की जाए। इसराइली फौज के जाने के बाद खान यूनिस के स्कूलों से फट न सकने वाले कई बम, गोला बारूद बरामद। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले, 3 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने जनूबी लिबनान के कस्बे एनबाल पर ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के मकामी कमांडर को शहीद कर दिया। करतारपुर में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ आज से होगा। पाकिस्तान आए 2843 भारतीय सिख यात्री आज करतारपुर दरबार पहुंचेंगे। T20 सीरीज से पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कीवी खिलाड़ी मार्क चैपमैन ने पाकिस्तानी टीम को मजबूत और ख़तरनाक करार दे दिया। अच्छे मुकाबले की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच अजहर महमूद ने कहा है कि पाकिस्तान के पास बासलाहियत बैटर्स और बॉलर्स हैं। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के आने से टीम मजबूत हुई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेंस टीमों की नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ 18 अप्रैल से होगा। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। मारूफ कव्वाल अजीज़ मियाँ की 82वीं सालगिरह नहीं भूले उनके परिस्तार। उनकी कव्वालियाँ आज भी सुनने वालों पर वजह तारी कर देती हैं। जैन राहब बनने के लिए भारतीय रियासत गुजरात के मारूफ ताजिर भावेश भंडारी और अहलिया ने तकरीबन 7 अरब रुपए की पूरी जायदाद अतिया कर दी। जोड़े ने 4 किलोमीटर का सफ़र किया और इस दौरान मोबाइल फ़ोन से लेकर एयर कंडीशनर्स तक मादी ज़िंदगी की हर चीज़ लोगों को अतिया कर दी। राहब बनने के लिए मादी ज़िंदगी तर्क करना होती है। बरतानिया के पुरअसरार अमीर तरीन आदमी की दौलत 14 अरब पाउंड। 56 साल के माइकल प्लैट इतनी सादा जिंदगी गुजारते हैं कि उनकी कंपनी का अमला तक उन्हें जानता नहीं। उन्हें तस्वीरें बनवाना भी पसंद नहीं है। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई पेशकश ड्रामा सीरियल बेहद देखिए 17 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।